जी तथा पंडित मधुसूदन ओझा जी, मुझे मधुसूदन ओझा जी का नाम पूर्व में लेना चाहिए, जो एक परंपरा है 20वीं शताब्दी के, एक वेद विज्ञान, इस पारिभाषिक शब्दावली को लेकर उन्होंने अपने भाष्य के केंद्र बिंदु के रूप में इसको स्थापित किया। और प्रत्येक व्याख्याकार अथवा भाष्यकार का एक शोध प्रविधि परक एक सूत्र होता है, और यदि उस सूत्र को हम पंडित मधुसूदन ओझा एवं मोतीलाल जी के प्रसंग में देखते हैं तो मुझे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने ये कहा कि यत्र प्रदर्श्याः विषयाः पुरातना यत्र प्रकारो अभिनव प्रकाशने, कि हम जो भी जिन ग्रंथों पर टिप्पणी कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो वहां पर विषय तो सारे ही यत्र प्रदर्शया विषया पुरातना, विषय सारे पुरातन हैं, परंतु यत्र प्रकारः अभिनव प्रकाशने, परंतु प्रकाशन में जो हमारी शैली है उसमें नूतनता है। और यदि मैं आचार्य जयंत भट्ट के घोषणा वाक्य को उद्धृत करूं तब भी वे यही कहते हैं कि कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमा उक्ति वैचित्र्य मात्रम अत्र प्रकाशने। तो वो जो उक्ति वैचित्र्य है या वो प्रकाशन में जो अभिनव प्रकार है उसको हम आज रेखांकित करना चाहते हैं। विद्यावाचस्पति समीक्षा चक्रवर्ती पंडित मधुसूदन ओझा जी ने गीता पर एक स्वतंत्र भाष्य रचा है, और उनके भाष्य का वैशिष्ट्य यह प्रतीत होता है कि उन्होंने श्लोक के पद प्रतिपद की व्याख्या नहीं की है, अपितु उन्होंने स्वतंत्र निबंध के रूप में या स्वतंत्र वैचारिक विमर्श के रूप में उस पर अवधारणात्मक व्याख्या की है। यह भाष्य जो कि मधुसूदन ओझा जी के द्वारा रचा गया है, ये 4 कांडों में विभक्त है, और कांड चतुष्टयात्मक इस भाष्य ने गीता के संबंध में एक अपूर्व युग को उपस्थापित किया है। सर्वसाधारण में यह एक सुप्रचलित धारणा है कि भगवत गीता में 3 योगों की स्थापना की गई है। उसके जो 18 अध्याय हैं 6 को लेकर, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, परंतु इसके विपरीत ओझा जी ने सर्वथा अपूर्व एवं एकांततः रहस्य पूर्ण लुप्त प्राय बुद्धि योग सिद्धांत की स्थापना की है। ये उनका एक प्रातिस्विक अवदान मुझे प्रतीत होता है। संपूर्ण गीता में अव्यय के विद्या भाग से संबंध रखने वाली राजर्षि विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या, आर्ष विद्या, इन 4 विद्याओं का क्रमशः निरूपण हुआ है, एवं विद्याओं के साथ साथ अव्यय आत्मा के कर्म से संबंध रखने वाले राजर्षि विद्यानुगत वैराग्य बुद्धि योग, सिद्ध विद्यानुगत ज्ञान बुद्धि योग, राज विद्यानुगत ऐश्वर्य बुद्धि योग एवं आर्ष विद्यानुगत धर्म बुद्धि योग, इन 4 बुद्धि योगों का निरूपण भी किया गया है। अब हमारे पास सबसे पहले ये जिज्ञासा होती है कि इसका नाम राजर्षि विद्या क्यों रखा गया। पूर्व में भी आपने इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। राजर्षि विद्या नाम जो से प्रसिद्ध ये वैराग्य बुद्धि विद्या प्रधान रूप से आत्मस्वरूप वेता तथा औपनिषद तत्ववेता राजर्षियों में ही विशेष रूप से प्रचलित थी। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम विवस्वान को ही इस वैराग्य विद्या का उपदेश दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम, इससे ये प्रमाणित भी हो जाता है। विवस्वान यद्यपि राजा थे, सूर्यवंशियों के वे प्रवर्तक थे, मूल प्रवर्तक थे, परंतु इस भगवत उपदिष्ट वैराग्य विद्या के प्रभाव से उनका आत्मा ऋषि तुल्य संप्रसाद को प्राप्त हो गया था, और इसीलिए विवस्वान राजर्षि कहलाए। तो राजर्षि का जो एक टर्म है वो हम देखते हैं कि गीता से लेकर और उसके पश्चात कालिदास तक भी उसकी एक धारा, अंतरधारा चलती है, किस प्रकार शब्द भी यात्रा करता है और अपने अर्थ को किस प्रकार से वह पुनः पुनः सोपपत्तिक बनाता है, यह भी यहाँ पर एक शोध का विषय मुझे प्रतीत होता है। तो सूर्यवंशियों के प्रवर्तक वे ऋषि तुल्य जब बन गए, उसके पश्चात यही राजर्षि इस वैराग्य विद्या के संप्रदाय प्रवर्तक हुए, और संप्रदाय का
हम सब जानते हैं, जो कि संस्कृत से संबंध रखते हैं, संप्रदाय का वो यहाँ पर संकुचित अर्थ नहीं है। संप्रदाय जो है वो गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत ही पवित्र व्याख्या करने वाला शब्द है। संप्रदीयते अस्मै, ये विद्या के प्रसंग में प्रतीत होता है, प्रयुक्त हुआ है। जिन जिन सूर्यवंशी राजाओं ने इस विद्या का अनुभव किया, वे मनु, इक्ष्वाकु, जनक आदि सब राजर्षि की उपाधि से विभूषित हुए। इन राजर्षियों के संप्रदाय में विशेष रूप से प्रतिष्ठित होने के कारण और इनके ही द्वारा लोक में प्रसिद्ध कराए जाने के कारण इस भगवत विद्या को राजर्षि विद्या के नाम से अभिहित किया जाने लगा। और यही इसके नामकरण में मुझे उपपत्ति प्रतीत होती है। गीता में परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षियो विदु, ऐसा जो अंश आता है वो इसका समर्थन भी करता है। राजर्षि विद्या में जो 7 उपदेशों का संग्रह है, श्रीमद् भगवत गीता को आधार बनाकर पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने उसके ऊपर एक वैचारिक निबंधों का लेखन किया है। अर्जुन के शोकोदय की उपनिषद क्या है? उपनिषद यहाँ पर ग्रंथ का वाचक नहीं हो जाता, अपितु उपनिषद का अर्थ है रहस्य, उपनिषद का अर्थ है सिद्धांत। इसको यदि हम मोतीलाल जी के उपनिषद विज्ञान भाष्य भूमिका में देखेंगे तो बहुत सुंदर उस पर प्रतिपादन किया गया है। तो मोतीलाल जी दार्शनिक शैली का प्रतिपादन करते हैं, पूर्व पक्ष उत्थापित करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन की ओर से वो पूर्व पक्ष है कि जब आत्मा सर्वथा असंग है, उसके साथ जब सुख दुख, पुण्य पाप, राग द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल, शीत आतप आदि द्वंद्व भावों का संबंध ही असंभव है, तो द्वंद्व मूलक शोक का उदय उसमें कैसे हो सकता है? ये पहला एक पूर्व पक्ष आता है। और इसके उत्तर पक्ष में मोतीलाल जी आत्म स्वरूप के विषय में विचार प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि आत्मा के अनेक विवर्त हैं, परंतु इस प्रसंग में अर्जुन का जो ये शोकोदय है और उसकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा है, इस प्रसंग में उन्होंने 2 विवर्तों को यहाँ पर मुख्य रूप से लिया है और कहते हैं कि उन 2 विवर्तों को हम मुख्य रूप से निरूपित कर रहे हैं, जो कि क्रमशः शोक एवं शोक के अभाव की मूल प्रतिष्ठा के रूप में हमें प्रतीत होते हैं। इन दोनों को क्रमशः परमात्मा एवं कर्मात्मा, कर्मात्मा अथवा भोगात्मा दोनों नाम दिए जा सकते हैं और भूतात्मा भी उन्होंने उसका नाम रखा है। अब ये जो परमात्मा नाम प्रसिद्ध है, परंतु कर्मात्मा और भूतात्मा, इसको प्रचलित और प्रसिद्ध करने का श्रेय भी मोतीलाल जी और इनकी परंपरा को जाता है। जो निर्द्वंद्व होता है वह परमात्मा है, जो सर्वथा द्वंद्ववान है वह कर्मात्मा है। वस्तुतः निर्द्वंद्व परमात्मा ही कतिपय परिग्रहों के कारण द्वंद्व भाव में परिणत होता हुआ कर्मात्मा बन जाता है और यह कर्मात्मा ही भोक्तात्मा नाम से प्रसिद्ध है। अब भोग किसे कहते हैं? हम लोग सब इससे सुपरिचित हैं, परंतु जब एक दार्शनिक किसी पारिभाषिक शब्द का, किसी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है, तो वो उसके अर्थ की एक सर्वथा भिन्न प्रकार की संगति करता है। तो वे कहते हैं कि भोग के संकुचित अर्थ का तो हम निषेध करते हैं। ये मैंने उसको पढ़ने के पश्चात मेरे मन में विचार आया और एक सर्वथा अश्रुतपूर्व उन्होंने व्याख्या को प्रस्तुत किया है कि भोग का अर्थ केवल सुख दुख या पाप पुण्यादि का आत्मा के साथ संबंध मात्र नहीं है, अपितु भोग शब्द का तात्पर्य अर्थ यह है कि अन्य वस्तु का अन्य के उदर में जाना। ये मोतीलाल जी की भाषा है। पानी में, दर्पण में, स्फटिक शिला में सूर्य प्रतिबिंब का प्रविष्ट हो जाना, यही सूर्य प्रतिबिंब की भुक्ति है, उदर भुक्ति है, इसी का नाम भोग है। इंद्रियों के द्वारा मन से गृहीत विषय बुद्धि पर आते हैं और बुद्धि आत्मा के साथ क्योंकि नित्य युक्त होती है, फलतः बुद्धि आकार से आकारित विषय प्रतिबिंब रूप से आत्म धरातल पर ही प्रतिबिंबित हो जाते हैं। यही आत्मा का भोग है। वह उन प्रतिबिंबों के रहते हुए भी स्वरूप से सर्वथा निर्लेप है और कहा भी गया है, महानतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। यह परमात्मा स्थावर जंगम, आबाल वृद्ध आदि में सर्वत्र समान रूप से
व्याप्त है। श्रुति भी इसका समर्थन करती है कि एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म्या। व्यापक परमात्मा ही योग माया की कृपा से सपरिग्रह होकर कर्मात्मा अथवा शारीर आत्मा रूप में परिणत हो जाता है। परमात्मा सब में समान रहने के कारण निर्विशेष है और वही कर्मात्मा भिन्न भिन्न धर्मों से आक्रांत होता हुआ विशेष है। एक निर्विशेष है और दूसरा विशेष है। परमात्मा विभूति के कारण जहां सब भूतों में स एवयम इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा होती है, वहीं प्रति शरीर भिन्न भिन्न होने के कारण आत्मा के कारण अन्योयम इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती है। लोक में द्विविध निष्ठाएं देखी जाती हैं कि राजा रंक आदि सब समान है, सबका शरीर समान है, यह भी लोक में देखा जाता है। और भेद भी देखे जाते हैं, भेद बुद्धि भी है कि ये उच्च वर्ग का है, ये अधम वर्ग का है, नीच वर्ग का है, ये धनिक है, ये निर्धन है। तो इस प्रकार के विरुद्ध भावों की प्रतिष्ठा क्रमशः व्यापक परमात्मा एवं परिच्छिन्न जो कर्मात्मा है अथवा भोक्तात्मा है उसके कारण प्रतीत होती है। परिग्रह के कारण आत्मा भूतात्मा बन जाता है और परिग्रह त्याग बुद्धि से ही वही भूतात्मा परमात्म तत्व में परिणत हो सकता है। तो दोनों प्रकार की परिस्थितियां हमको प्रतीत होती हैं। मनुष्य की उत्पत्ति का मूल कारण द्वंद्व भाव है। परमात्म तत्व का लक्षण है निर्द्वंद्वत्वम परमात्मत्वम और कर्मात्म तत्व का लक्षण है सद द्वंद्वम योग तत्वम भूतात्मत्वम अथवा द्वंद्व धर्मित्वम व भूतात्मत्वम। यहाँ पर व्याख्या विकल्प का प्रयोग करके उन्होंने अनेक व्याख्याएं दी हैं। कर्मात्मा का उदय भी इसी द्वंद्व भाव से हुआ है और हम सबका जो जन्म है वो भी इसी द्वंद्व भाव के कारण हुआ है। तो प्रथम लक्षण जो है वह उत्पत्ति सृष्ट द्वंद्व भाव का निरूपण करता है और द्वितीय लक्षण जो है वो उत्पन्न सृष्ट द्वंद्व भाव का दिग्दर्शन कराता है। संसार में ज्ञान तथा कर्म भेद से जो दो निष्ठाएं हैं, परंतु ज्ञान निष्ठा का वास्तविक अर्थ कर्म निरपेक्षता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मोतीलाल जी पुनः पुनः बल देते हैं कि जो दो निष्ठाएं हैं, तो ज्ञान निष्ठा का अर्थ एकांततः कर्म निरपेक्षता नहीं है, अपितु ज्ञान योग का जो अर्थ मोतीलाल जी देते हैं वो वस्तुतः अवधेय है कि सर्वत्र समबुद्धि रखते हुए द्वंद्वातीत बनते हुए यथाकार सिद्ध कर्म में निष्काम बुद्धि से प्रवृत्त रहते हुए लोक संग्रह का संचालन करने वाला ही वस्तुतः ज्ञान योगी हो सकता है अथवा ज्ञान योगी होने की योग्यता को धारण करता है। वो कहते हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन दया भाव से आपन्न है, तो अर्जुन को कहते हैं कि वहां पर ही दया की जानी चाहिए या वही दया की जानी चाहिए जिससे कि लोक संग्रह की रक्षा होती है। अर्थात असमय में और अपात्र के लिए दया करने की वो वहां पर हमें अनुमति नहीं देते हैं। और इस प्रसंग में बहुत सुंदर वे प्रकृति का निदर्शन प्रस्तुत करते हैं कि जब बहुत अधिक ग्रीष्म का प्रकोप बढ़ जाता है तो प्रकृति क्या करती है, जल वर्षा कर देती है। जब जल की अधिकता हो जाती है तो उसको समभाव में परिणत करने के लिए शीत ऋतु का विकास कर दिया जाता है, शीतोपशमन के लिए ग्रीष्म का साम्राज्य उपस्थित कर दिया जाता है। तो परमात्मा भी अधर्म शमन के लिए स्वयं असंग आप्त काम होते हुए भी समय समय पर अवतार धारण करता है। अतः अधर्म से क्षुब्ध प्रकृति का उपकार करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये मोतीलाल जी ने जो अर्जुन के जो शोक हुआ और वो असमय का शोक था और इसका नाम भी जो रखा गया है जो उपशीर्षक के रूप में कि ज्ञान योगिनो अनुशोक अनौचित्य उपनिषद। तो ये तुम्हारा जो शोक है इसका यहाँ औचित्य नहीं है, ये सही समय पर और सही पात्रों के बीच में नहीं हो रहा है। अतः ये प्रथमोपदेश का मुझे निष्कर्ष प्रतीत होता है कि अर्जुन की जो शोकोपनिषद है वह भूतात्मा है और भगवान कृष्ण की नानुशोचन्ति पंडिताः, एक को तो शोक हो रहा है और दूसरा
उसका जब समाहार करता है कि जो पंडित हैं वो शोक नहीं करते, इस वाक्य की जो उपनिषद है वह परमात्मा है। तो एक की शोक की उपनिषद भूतात्मा है और अशोक की उपनिषद क्या है, वह परमात्मा है। ये प्रथम उपदेश को लेकर एक सार संक्षेप जो मैंने समझा वो आपके सामने प्रस्तुत किया। द्वितीय उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सामान्यतः प्राणी मात्र भूतात्मा के ही अनुयायी हैं। ये आज की बात नहीं है। ऐसा जिस प्रकार की स्थूल बुद्धि या स्थूल पदार्थों में मनुष्य की एक जो स्वाभाविक राग है उसका पूर्व से ही इस प्रकार का जो है वो परंपरा चल रही है, और उस परंपरा के विषय में भगवत गीता के व्याज से और पंडित मोतीलाल जी की इस राजर्षि विद्या के इस द्वितीय उपदेश से हम यह पाते हैं कि तब से ये परंपरा चल रही है। परंतु हे अर्जुन, तुझे हम मनुष्य नहीं अपितु पंडित देखना चाहते हैं, ये भगवान का उसके लिए एक मार्गदर्शन है। अब जब वो कहते हैं कि हम तुम्हें पंडित देखना चाहते हैं, तो पंडित कौन? पंडित वो नहीं जो गैरिक वस्त्रों को धारण कर ले, जो चंदन चर्चित भाल वाला हो जाए, या वो कर्मकांड का जो है आचरण करता हो। परंतु बहुत सुंदर व्याख्या पंडित मोतीलाल जी पंडित शब्द की करते हैं कि पंडित वह है जो द्वंद्वों को मात्रा स्पर्श संबंधी मानता हुआ आत्मा को सर्वथा निर्द्वंद्व समझे। पंडित वह है जो भूतात्मा के ही दूसरे अव्यय प्रधान परमात्म भाव पर दृष्टि रखे। आत्मा प्रति शरीर भिन्न भिन्न है, यह कथन भूतात्म दृष्टि से तो ठीक है, परंतु परमात्म दृष्टि से यह भेदवाद अशुद्ध है। अन्यथा एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि अन्यथा शिशु शरीर को छोड़कर जब आत्मा युवा शरीर धारण करता है तो क्या उसे मैं अब दूसरा हो गया हूं यह बोध होता है? नहीं, यह बोध तो नहीं होता। कहते हैं ये बोध होना चाहिए, परंतु क्यों यह बोध नहीं होता? वह तो ये अनुभव करता है कि मैं पहले उस अवस्था में था और अब इस अवस्था में आ गया हूं, इसके पश्चात मैं वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। तो शोकाकुल अर्जुन ज्ञान निष्ठा को ही सर्वे सर्वा मान रहा है। उसके मन में कहीं यह भी भाव है कि ज्ञान योगी को कभी कर्म नहीं करना चाहिए या कर्म में प्रवृत्ति उसे नहीं करनी चाहिए। तो ज्ञानी होकर शोक करना, भगवान कहते हैं ये तुम्हारा पहला प्रथम प्रज्ञावाद है। ज्ञान योग में कर्म परित्याग ये तुम्हारा दूसरा प्रज्ञावाद है। इन दोनों का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने किया कि ज्ञानी की दृष्टि भूतात्मा पर नहीं होनी चाहिए अपितु परमात्मा पर रहे। शोक आत्मा का धर्म नहीं है, अपितु मात्रा स्पर्श जनित द्वंद्व भावों से शोक भाव का उदय होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। शोक का संबंध आत्मा से नहीं है। इंद्रिय धर्मों को आत्मा से संबद्ध मानना यह सामान्य मनुष्यों की प्रवृत्ति है, ये पंडितों की प्रवृत्ति नहीं है। जबकि पंडित वह है जो आत्मा को भूत पृथक भाव दृष्टि से असंग समझता है। शोक को दूर करने के उपाय भी बताए हैं कि शोक की उपेक्षा करते हुए आत्म तत्व विवेक का अभ्यास करते रहना यही पुरुषार्थ है। हम जो ये कहते हैं कि डाइवर्ट करना आना चाहिए, हम जो भाव हमको दुख दे रहे हैं हम उन्हीं से हमेशा यदि संश्लिष्ट रहते हैं तो भगवान वहां से हमको आजकल जो जिस प्रकार के बहुत सारे ये जो अभिप्रेरक व्याख्यान करने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से भगवत गीता उनको बहुत सुंदर सिद्धांत देती है। तो वे कहते हैं कि शोक की उपेक्षा करना और यही और फिर आत्म विवेक का अभ्यास करते रहना ये पुरुषार्थ है। शीत ग्रीष्म ये प्राकृतिक द्वंद्व हैं, सुख दुख ये कृत्रिम द्वंद्व हैं। जब अर्जुन ये जिज्ञासा करता है कि मैं सुख दुख को इंद्रियों का धर्म मान लेता हूं, परंतु यह मानने से मेरा शोक तो दूर नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा, इसका समाधान भी भगवान करते हैं कि आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। मनुष्य न कभी नितांत सुखी रहता है और न कभी नितांत दुखी रहता है। इनका गमनागमन जो है वो निरंतर चलता रहता है, स्वाभाविक है। और सुख दुख की आगमा पायिता को लक्ष्य में रखते हुए व्यक्ति को सदैव अपने कर्म में दृढ़ रहना चाहिए। और द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य का नाम ही
दर्शन में तितिक्षा के नाम से, इस पारिभाषिक शब्द के नाम से कहा जाता है। उपेक्षा एवं वैराग्य ये दो उपाय हैं। और उपेक्षा तो हमने देख ही लिया कि मन को तत्त परिस्थितियों से विमुख करना, और वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। केवल इतना ही अर्थ है? नहीं, वैराग्य का अर्थ है वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये हम सुन चुके हैं। वैराग्य का अर्थ है निष्काम रूप से कर्मानुष्ठान। तो वैराग्य के कितने सारे अर्थ हैं, और उतने उतने ही हमारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं। और जिसको कि पातंजल योग सूत्र में भी अभ्यास अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध कहा गया है। और अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, इस प्रकार भगवत गीता भी इसका समर्थन करती है। भगवान ये भी जानते हैं कि जिनके लिए गीता का कथन किया जा रहा है, उपदेश किया जा रहा है, वहां पर अधिकारी तारतम्यता भी प्राप्त होगी। तो कितने प्रकार के अधिकारी हो सकते हैं? हो तो अनेक प्रकार के सकते हैं, पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के अधिकारियों का कथन किया गया है: उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी और प्रथमाधिकारी। उत्तमाधिकारी परमात्मा दृष्टि में शोक का आत्यंतिक अभाव मानता है, और भूतात्मवादी को आत्मा और मात्रा विवेक से शोक नहीं होता। और जो प्रथमाधिकारी है, ये बहुत सुंदर शब्द है प्रथमाधिकारी, इसके लिए जो है उत्तम मध्यम के बाद अधम नहीं कहा, अपितु जो कि प्रवेशेच्छु है, जो उसके लिए कहा गया है कि सहन शक्ति द्वारा शोक को कम करने का अभ्यास करना चाहिए। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, इसके अंतर्गत माया के 3 रूपों की व्याख्या भी मोतीलाल जी करते हैं। और इस योग माया के 3 विवर्तों की भी वे बात करते हैं: विष्णु माया, शिव माया और दैवी माया। इसकी बहुत विस्तार से व्याख्या भी की गई है। इस त्रैगुण्य भाव से विश्व आक्रांत है। जब तक त्रैगुण्य है तब तक योग माया का साम्राज्य है। जब तक माया का साम्राज्य है तब तक सदसद द्वंद्व है। जब तक ये द्वंद्व है तब तक शोक है। अतः शोक निवृत्ति का उपाय है द्वंद्व प्रवृत्ति का, माया का तरण करना। और इस तरण का उपाय है तत्व ज्ञान। जिस दिन तत्व ज्ञान से माया बंधन छिन्न भिन्न हो जाएगा, द्वंद्व उच्छिन्न हो जाएगा, स्वाभाविक शोक को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोतीलाल जी मात्रा, माया और मैटर, इस एक पूरी, जिसको हम कहते हैं ना भाषा विज्ञान की पूरी एक प्रक्रिया का निरूपण करते हैं। ये बहुत सुंदर संकेत मुझे प्रतीत हुआ। वे कह रहे हैं कि माया और मात्रा ये दोनों ही क्या करते हैं? अपरिमित को परिमित कर देते हैं, सीमित बना देते हैं। मात्रा का अर्थ है खंड। ये खंड जो है, ये खंड ही अखंड को खंडवत बना देता है। मात्रा के तकार को यदि टकार कर दिया जाए तो मात्रा, और उच्चारण वैभिन्य से ये मात्रा ही मैटर, जिसको कि पाश्चात्य जगत में मैटर कहा जाता है, उसको पूर्वी विद्वान जो हैं वे भूत के नाम से जानते हैं। पंचभूत जो कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भेद से 5 भागों में विभक्त हैं। तो इस प्रकार से जो तृतीय उपदेश है उसमें लगभग जो सत और असत है उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। और उसके पश्चात जो वेदांतियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका मोतीलाल जी खंडन करते हैं। वे आत्मा को भी सत्य मानते हैं और उनकी दृष्टि में विश्व भी सत्य है। ये बिल्कुल उनका एक पृथक सिद्धांत है जो कि पूर्व की व्याख्या पद्धति से भेद रखता है। और वे कहते हैं कि इन दोनों का द्वंद्व भी सत्य है। यदि सभी सत्य है तो फिर दुख क्यों होता है? इसका कारण है कि असत को सत्य समझ लेना और सत्य को असत्य समझ लेना। यदि इन दोनों तत्वों का पार्थक्य समझ लिया जाता है तो शोक का प्रसंग ही नहीं होगा। यदि असत तत्व मिथ्या होता तो भगवान उसको तत्व शब्द से अभिहित क्यों करते, ऐसा प्रश्न वे उठाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमको चिंतन के लिए अभिप्रेरित करता है। तो दोनों तत्वों के पृथक भाव को न समझने के कारण ही शोकोदय होता है। इसको उन्होंने वहां पर जाकर पर्यवसित किया है। शास्त्री जी ने गीता के उद्धरण से ही ये सिद्ध कर दिया कि अमृतम चैव मृत्युम च सत असत चाहम अर्जुन, कि इसमें अहम लक्षण आत्मा की व्याप्ति और अमृत लक्षण सत पदार्थ एवं मृत्यु लक्षण असत पदार्थ दोनों के साथ बतलाई है। उसी अहम की एक अवस्था का नाम सत है और उसी की अपर अवस्था का नाम असत है। जब हम सत असत का तात्विक स्वरूप समझ लेते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि विश्वाध्यक्ष
अव्यय ईश्वर भी रस बलात्मक ही है एवं विश्व भी रस बलात्मक है। रस और बल, इसको भी वे बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं। संचर काल में वही अव्यय विश्व बन जाता है और प्रतिसंचर काल में वही विश्व परे अव्यये सर्वे एकी भवन्ति, इस सिद्धांत के अनुसार अव्यय रूप में परिणत हो जाता है। तो बहुत ही संक्षेप में इतने विस्तृत विषय को मैंने आप सबके समक्ष रखने का थोड़ा सा प्रयास किया। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया और बहुत ही ध्यान से सभी लोग इसको सुन रहे थे और बहुत सारे मैं देख रही थी कि टिप्पणियां आ रही हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस प्रकार के विषयों पर हम चिंतन करें और ये कीर्तन करने से ही इनके संस्कार दृढ़ होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और मुझे भी इस प्रकार की व्याख्या को पढ़ने के बाद कुछ नूतन शोध प्रविधि के दर्शन हुए हैं, जिसको कि मैंने अपने इन विचारों के माध्यम से रखने का प्रयास